हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा से लेके आ गए हैं मुगल सम्राट शाहजहां से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक से पहले हमने टॉप 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो आज भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ताजमहल के निर्माण में कुल 20 वर्ष लगे थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो वह मुगल भवन है ताजमहल जिसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ताजमहल के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? वह है कि उस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा जो तथ्य ताजमहल के बारे में सही है वह है कि यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था और यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो वह स्मारक जिसको पत्थर में स्वप्न कहा जाता है वह है पंचमहल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस यानी मयूर सिंहासन जिसे मुगल शासक शाहजहां ने निम्न में से किसके द्वारा बनवाया था? तो विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बेबादल खां के द्वारा बनवाया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहां लगवाया था? तो विश्व का जो सबसे महंगा कोहिनूर हीरा है वह शाहजहां ने मयूर सिंहासन में लगवाया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार में दिया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो विश्व प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 ईस्वी में फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वह था मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो भारत के इतिहास के संदर्भ में जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे वह शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा में लिखा है? तो वह इतिहासकार था अब्दुल हामिद लाहौरी जिसने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा में लिखा है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने नादिर उल उस्म की उपाधि दी थी? तो अब्दुल हामिद लाहौरी को ही शाहजहां ने नादिर उल उस्म की उपाधि दी थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? तो शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था वह था मुर्शिद कुली खां, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो इसमें से जो मुर्शिद कुली खां है उसे ही दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किसे शाहजहां ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां ने महावत खां को ही खान खाना की उपाधि प्रदान की थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीतकार लाल खां गुण समंदर को संरक्षण दिया था? तो इनमें से वह शासक था शाहजहां, जिसने संगीतकार लाल खां गुण समंदर को संरक्षण दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो इनमें से जो लाल खां था इसे ही शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो इनमें से वह मुगल शासक है शाहजहां, जिसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किसे शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था? तो शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब को नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने दक्षिण सूबे का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो शाहजहां ने मीर जुमला को ही दक्षिण सूबे का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? तो मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा जो शाहजहां था इसी मुगल सम्राट ने आरंभ की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जो मासिक मान था वह शाहजहां काल में प्रारंभ हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में महान जागीर को प्रचलित किया था? तो इसमें से वह मुगल शासक था शाहजहां, जिसने मनसबदारी व्यवस्था में महान जागीर को प्रचलित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का शुरुआत की थी? तो इसमें से वह मुगल शासक था शाहजहां, जिसने लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आने सिक्के का प्रचलन करवाया? तो वह मुगल शासक था शाहजहां, जिसने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहां हुआ? तो इजारादारी जो व्यवस्था थी उसका जो प्रचलन था वह सर्वप्रथम खालिसा भूमि पर हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के जो लेखक है वह है इनायत खां। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में ही उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद एवं शाह इकबाल की पदवी दी थी? तो शाहजहां ने शाह बुलंद एवं शाह इकबाल की पदवी दारा शिकोह को दी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के लिए जो धर्मट का युद्ध था वह हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में कब हुआ था? तो दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के लिए जो अंतिम युद्ध देवराय की घाटी था वह 12 अप्रैल 1659 में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में कब हत्या कर दी गई थी? तो दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में 30 अगस्त 1659 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसने 18 जून 1658 ईस्वी को शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में कैद कर रखा था? तो इनमें से वह शासक था औरंगजेब, जिसने 18 जून 1658 ईस्वी को शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में कैद कर रखा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सम्राट की मृत्यु आगरे के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 ईस्वी को हुई थी? तो इनमें से वह मुगल सम्राट था शाहजहां, जिसकी मृत्यु आगरे के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 ईस्वी को हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सम्राट के अर्थी को साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने कंधा दिया था? तो वह मुगल सम्राट था शाहजहां, जिसकी अर्थी को साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने कंधा दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे मुगल सम्राट शाहजहां से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।